I had a black dog and his name was Depression. जब भी ये ब्लैक डॉग सामने आता मैं खालीपन सा महसूस करता। मेरी जिंदगी थम सी जाती। वो कभी भी अचानक बिना मौका महल और बिना किसी वजह के मेरे सामने आ जाता। ब्लैक डॉग की वजह से मैं अपनी उम्र से बड़ा दिखने लगा था। जब सारी दुनिया खुश होती तो मैं खुशी को महसूस नहीं कर पाता था। जो काम पहले मुझे खुशी देते थे अब उन्हें करने में मुझे कोई खुशी नहीं मिलती। उसने मुझसे मेरी भूख, याददाश्त और ध्यान देने की कुव्वत सब छीन ली थी। उसके होते हुए कुछ भी करना, कहीं भी जाना नामुमकिन के बराबर था। किसी भी समाजी तकरीब में वो मुझसे मेरी सारी खुद एतमादी छीन लेता। मेरा सबसे बड़ा डर यह होता कि लोग मुझे जज करेंगे। इस ब्लैक डॉग से जुड़ी शर्म की वजह से मैं हमेशा इस खौफ में मुब्तला रहता कि लोग मेरी हकीकत जान लेंगे और उसे छुपाने में मैं अपनी सारी कुव्वत लगा देता। एक जज्बाती झूठ को छुपाए रखना बहुत मुश्किल काम है। ब्लैक डॉग मुझे मनफी बातें सोचने और कहने पर मजबूर करता। उसने मुझे चिड़चिड़ा बना दिया था और लोगों से दूर कर दिया था। उसने मुझसे मेरा प्यार छीनकर मेरी कुर्बत को दफन कर दिया था। मुझे आधी रात को जगा देना और मेरे जहन को मनफी सोचों से बार बार भर देना उसका पसंदीदा मशगला था। वो मुझे ये भी याद दिलाता कि अगले दिन मैं कितना थका हुआ रहूंगा। जिंदगी में ब्लैक डॉग के होने से उदासी और दुख का एहसास होना इतना बुरा नहीं जितना ये कि आपके सारे एहसासात मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए हैं। मेरी उम्र के साथ साथ ब्लैक डॉग भी बड़ा होता गया और हर वक्त मेरे आसपास रहने लगा। मैं उसे भगाने की हर मुमकिन कोशिश करता लेकिन वो हर बार मुझ पर हावी हो जाता। मुझे गिरना आसान लगने लगा था बनिस्बत उभरने के, लिहाजा मैं खुद से दवाइयां खाने लगा जो कि हरगिज भी कारआमद नहीं थीं। आखिरकार मैं हर चीज और हर इंसान से अलग थलग होता चला गया। ब्लैक डॉग बिलाखिर मेरी जिंदगी को हाईजैक करने में कामयाब हो गया था। जब आप जिंदगी का हर लुत्फ खो देते हैं तो आप इस सवाल से आगाज कर सकते हैं कि आखिर इस सब का मतलब क्या था। शुक्र है तभी मैंने प्रोफेशनल हेल्प लेने का फैसला किया। ये सेहतयाब होने की तरफ मेरा पहला कदम था और मेरी जिंदगी का अहम मोड़। मैंने सीखा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। ये ब्लैक डॉग लाखों करोड़ों लोगों को अपने शिकंजे में जकड़ लेता है। मैंने ये भी सीखा कि इससे छुटकारा पाने की कोई जादुई दवा नहीं है। किसी को दवाओं से मदद मिलती है और किसी को एकदम दूसरे तरीकों से। मैंने ये भी सीखा कि अपने प्यारों के सामने अपने जज्बात को सच्चाई से बयान कर देना आपकी जिंदगी को बदल सकता है। सबसे अहम बात जो मैंने सीखी कि ब्लैक डॉग से खौफजदा नहीं होना है और मैंने उस पर अपनी कुछ तरकीबें भी आजमाई। आप जितने ज्यादा थके हुए और स्ट्रेस्ड होंगे ये उतनी ही शिद्दत से हमलावर होगा। इसलिए ये सीखना अहम है कि अपने जहन को कैसे पुरसकून रखा जाए। क्लिनिकली ये बात साबित हो चुकी है कि माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन के लिए बाकायदा वर्जिश एंटी डिप्रेसेंट्स की तरह कारआमद है। चुनांचे सैर के लिए निकलो या दौड़ने के लिए निकल खड़े हो। अपने मूड की डायरी बनाएं। अपने जज्बात को एक कागज पर लिखने से दिल का बोझ हल्का हो सकता है और ये बसीरत अंगेज भी है। और उन चीजों का भी ध्यान रखें जिनके लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि हालात जैसे भी खराब हो, अगर आप सही कदम उठाएंगे, सही अफराद से बात करेंगे, ब्लैक डॉग के दिन गुजर ही जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि मैं ब्लैक डॉग का शुक्रगुजार हूँ, बल्कि वो मेरे लिए एक बाकमाल उस्ताद रहा है। उसने मुझे जिंदगी को दोबारा से परखने और आसान करने के लिए मजबूर किया। मैंने सीखा कि अपनी मुश्किलात से भागने की बजाय उन्हें अपना लेना चाहिए। ब्लैक डॉग हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा बनकर रह सकता है, लेकिन वैसा दरिंदा बनकर नहीं जैसा कि वो कभी था। अब हमारे दरमियान एक समझौता है। मैंने इल्म, सब्र, नज्म और मजाह के जरिए सीखा है कि बदतरीन ब्लैक डॉग का भी इलाज किया जा सकता है। अगर आप मुश्किल में हैं तो मदद मांगने से बिल्कुल भी ना डरें। इसमें कोई शर्म की बात नहीं। शर्म की बात तो ये है कि आप जीना छोड़ दें।